हेलो, जय हिंद एस्पिरेंट, जय जगन्नाथ। आज की वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। जो भी नर्सिंग में अपनी करियर बनाना चाहते हैं, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स और एमएनएस में, इनकी भर्ती की डेट 2024 का मैं बताने वाला हूं। आपको एग्जैक्ट मंथ बताऊंगा, एग्जैक्ट डेट बताने की कोशिश करूंगा। तो उससे पहले हमारा एक ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है जिसका नाम है आर्मी सर ऑफिशियल। आप उसको ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर हम शॉर्ट नोटिफिकेशन आपको डालते हैं। जो भी भर्तियाँ आता रहता है और जो भी हम यूट्यूब में अपलोड नहीं कर पाता है। आपकी कोई भी ऐसे पर्सनल कंसर्न है, मेरा मेल आईडी आपको चैनल अबाउट मी सेक्शन में मिल जाएगा, वहाँ से मुझे मेल कर सकते हैं। जैसे कि आपने ये पढ़ा होगा, अपकमिंग नर्सिंग असिस्टेंट भर्ती 2024 फॉर आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स एंड एमएनएस, दैट मीन्स मिलिट्री नर्सिंग सर्विस, जो ओनली गर्ल्स की होता है। पहले मैं शुरू करूंगा नीचे से। एमएनएस की कब होगा भर्ती, देखिए मैं आपको बताता हूँ। एमएनएस की भर्ती अभी चल रहा है। ये कौन सा चल रहा है? दो भर्ती होता है एमएनएस की, एक बीएससी, एक 10+2 लेवल में। 10+2 का जो लेवल है, इसमें कितनी पोस्ट आता है आपकी? 220 पोस्ट आता है। और 220 पोस्ट का जो भर्ती होगा, ये आपकी होगा जून महीने में होगा। कब होगा? जून 2024 को आएगा। कब आएगा? जून 2024 को, याद कर लेना। इसमें क्या है, आपको बीएससी नर्सिंग नहीं चाहिए, लेकिन 10+2 से आप भर्ती होंगे। ओनली गर्ल्स होंगे। आपको नीट देना होगा। नीट का शॉर्ट लिस्टिंग स्कोर होगा 500, 450 से लेके 500। सेफ स्कोर रहेगा 600 से लेके 650 आपको सिलेक्ट होने के लिए। ठीक है, ये याद रख लेना। 10+2 वाले जो बीएससी में अभी दे रहे हैं, अभी दिसंबर में आपकी भर्ती आया था, फिर ये 2024 की नवंबर में भर्ती आएगा। 2024 की नवंबर में भर्ती आएगा। और इसका जो 220 पोस्ट होगा आपकी, इनमें क्या होगा, आपने बीएससी नर्सिंग किया है, आप रजिस्टर एज ए नर्स। यहाँ पर कोई नीट एग्जाम देने की ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ 150 मार्क टेस्ट देना है, जिसमें 130 मार्क आता है नर्सिंग का, 20 मार्क आता है, 10 मार्क आता है जीके का, 10 इंग्लिश का। ठीक है, इतना करोगे, फिर इंटरव्यू होगा आपके 3 दिन का, फिर आप सिलेक्ट हो जाओगे। समझ गए? क्लियर है? 2024 की एमएनएस की भर्ती दोनों बता दिया मैंने। चलो, उसके बाद नीचे से जाते हैं तो नेवी नर्सिंग असिस्टेंट। कल मैंने एक वीडियो डाला था नेवी नर्सिंग असिस्टेंट का, कि आपका जो भर्ती होगा वो डिटो कॉपी कर रहे हैं अभी इंडियन एयरफोर्स की। क्योंकि बाकी ट्रेड सारे क्या हो गया, अग्निवीर हो गया। लेकिन पहले रूल क्या था कि जो भी नर्सिंग असिस्टेंट होगा वो परमानेंट होगा, चाहे किसी भी फोर्स में हो, आर्मी हो, नेवी हो या फिर एयरफोर्स हो। और दूसरी प्रपोजल क्या चला था कि लड़कियों को इस बार मौका दिया जाए। इसके ऊपर कोई क्लैरिटी अभी नहीं है। जैसे क्लैरिटी आएगा मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, झूठ क्यों बोलूँगा कि आपका भर्ती आएगा, लड़कियां भी शामिल है। जब आएगा मैं आपको ऑफिशियली ट्वीट आएगा इंडियन आर्मी का, या फिर मुझे सोर्सेज से पता चलेगा, डिपार्टमेंट से पता चलेगा, तो मैं आपको वो डिलीवर कर दूंगा, जो भी गर्ल्स इसके लिए वेट कर रहे हैं। ठीक है, तो नेवी नर्सिंग असिस्टेंट का कल मैंने क्वालिफिकेशन, सारे चीज़, हाइट वगैरह सब कुछ बता देता है। डीटो ये आ रहा है, एयरफोर्स मेडिकल को कॉपी कर रहे हैं। और ये जो डायरेक्ट रेगुलर कैडर में जाएंगे, नेवी नर्सिंग असिस्टेंट प्लस फार्मासिस्ट, इन दोनों का वैकेंसी एक साथ आएगा। ये भी सेम है, आर्मी नर्सिंग असिस्टेंट प्लस फार्मासिस्ट, नेवी नर्सिंग असिस्टेंट प्लस फार्मासिस्ट, तो तीनों का सेम रेगुलर मॉडल बना रहे हैं। तो नेवी नर्सिंग असिस्टेंट का जो भर्ती आएगा वो एग्जैक्टली आएगा। एक तो 90% चांस है कि फरवरी 15 तक आ जाएगा आपकी वैकेंसीज। फरवरी के महीने हम ले लेते हैं, इसका एग्जैक्ट डेट तो पता नहीं है, लेकिन फरवरी के महीने में आपकी वैकेंसीज आने की 99% चांसेस है नेवी नर्सिंग असिस्टेंट की। ठीक है, लेकिन अगर नहीं आया, बाई चांस 1% नहीं आया, तो इसकी भर्ती आपकी आएगा अप्रैल को आएगा। कब आएगा? अप्रैल को आपकी वैकेंसीज पक्का आएगा। अप्रैल का तो फिक्स है, 100% है। लेकिन फरवरी में 99% चांस है ये थ्रो अलग सा भर्ती करके आपकी नेवी नर्सिंग असिस्टेंट की भर्ती आएगा। उसके बाद दूसरे पॉइंट पर हमने रखा है आर्मी नर्सिंग असिस्टेंट की भर्ती कब आएगा? इसी महीने में लास्ट तक आएगा, जनवरी के लास्ट तक। मैंने 20 तक डेट दिया था, जनवरी के लास्ट तक वेट करिए। ठीक है, आर्मी नर्सिंग असिस्टेंट प्लस आपकी जो फार्मासिस्ट की वैकेंसी आएगा। अगर आप पूछेंगे सर नेवी नर्सिंग असिस्टेंट में कितनी पोस्ट का वैकेंसीज आपके हिसाब से आ सकता है, देखिए नेवी नर्सिंग असिस्टेंट का टोटल 100 पोस्ट का वैकेंसीज आएगा। मतलब एक्सपेक्टेड हम कर रहे हैं, जिसमें आपकी 70 पोस्ट रहेंगे नर्सिंग की और 30 पोस्ट रहेंगे फार्मासिस्ट की। समझ गए? 70 पोस्ट रहेगा आपका नर्सिंग असिस्टेंट की, अगर 30 पोस्ट रहेगा आपकी वहाँ पर किसकी? फार्मासिस्ट की। और ये ऑल इंडिया बेसिस पे आएगा। ठीक है, कोई स्टेट वाइज नहीं आएगा, ऑल इंडिया बेसिस पे आएगा। लेकिन आर्मी नर्सिंग असिस्टेंट का भर्ती इसी महीना आएगा, जनवरी की लास्ट तक आएगा। इसकी जो वैकेंसीज आएगा लगभग 700 की वैकेंसीज आएगा, और फार्मासिस्ट की 100 के आसपास वैकेंसीज आएगा। 700 नर्सिंग असिस्टेंट की और 100 फार्मासिस्ट की वैकेंसी आएगा। सेम इसकी एज क्राइटेरिया रहेगा 17 से लेके 23। नेवी नर्सिंग असिस्टेंट की जो क्राइटेरिया रहेगा वो 17 से लेके 21 रहेगा, 23 नहीं रहेगा। 23 रहेगा ओनली आर्मी नर्सिंग असिस्टेंट की। ठीक है, अगर आप एज क्रॉस कर चुके हैं तो ये एग्जाम छोड़ दीजिए, दूसरा कुछ प्रिपरेशन करिए। लेकिन अगर आप नेवी फार्मासिस्ट देंगे तो वहाँ पर रहेगा 19 से लेके 24,
और आर्मी नर्सिंग असिस्टेंट देंगे तो 19 से लगेगा आपकी 25। हो सकता है ये 27 को भी कवर करे, लेकिन मुझे नहीं लगता इस बार कवर करेगा, 25 ही कवर करेगा। एयरफोर्स मेडिकल असिस्टेंट की डेट फरवरी में आएगा, फरवरी की किसी भी डेट में ये बिल्कुल अनाउंस होगा। और किस किस स्टेट के लिए आएगा, लोग पूछ रहे क्या कोलकाता उड़ीसा के लिए फिर से आएगा। देखिए फिर से नहीं आएगा, आपका जस्ट गया है, बाकी स्टेट की आएगी। जो स्टेट का नहीं आया है उनके लिए मौका रहेगा। जैसे मैंने आपको एक वीडियो में समझाया था 1 2 3 4 जोन, उस जोन के हिसाब से जो नेक्स्ट जोन पड़ेगा, एमपी हो गए, राजस्थान हो गए, यूपी हो गए, उसके बाद बिहार हो गए, इन सारे स्टेटों में आएगा। ठीक है, उसकी जो पोस्ट वैकेंसी सेम 130 पोस्ट आएगा, जिसमें 100 पोस्ट आपका रहेगा नर्सिंग का और 30 पोस्ट रहेगा आपकी किसकी बोलते हैं फार्मासिस्ट की वैकेंसीज रहेगा। अगर आप पूछेंगे सर ये तीनों में से आपको कौन सा अच्छा लगता है चारों में से, एमएनएस तो ऑफिसर की एंट्री हो गया भाई, लेफ्टिनेंट की 1 लाख सैलरी वाले होंगे लड़कियां, ठीक है, इनको छोड़ दो। उसके बाद अगर आपको लगता है सर एयरफोर्स, नेवी और आर्मी को अगर आप रखना चाहेंगे तो कौन सी चीज़ें अच्छा रहेगा आपके लिए, उससे पहले मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लीजिए। हम ऐसे आपको इन्फॉर्मेटिव वीडियो देते हैं, हम टाइम पास नहीं करवाते हैं। दूसरा, अगर आपने हमारा जो ज्वाइन नहीं किया प्रीमियम ग्रुप, लगता है आपको सीरियस आपसे नहीं हो पा रहा है, जिनको लगता है कि आपसे नहीं हो पा रहा है, मैं अब फिर रिपीट करना चाहूँगा कि आपको लग रहा है कि मेरे से नहीं हो पा रहा है फिजिकल और रिटन, तब जाके ज्वाइन करना। अगर आपसे हो रहा है तो कोई फ़ायदा नहीं है पैसे वेस्ट करने की। साथ में अगर ये तीनों क्वेश्चन का आंसर दूंगा तो सबसे टॉप मोस्ट में आएगा, वो आएगा एयरफोर्स का मेडिकल असिस्टेंट। इसकी बेसिक पे ज़्यादा है, 19,000 स्टार्टिंग, मतलब 54,000 इसकी प्राइमरी स्टार्टिंग है। उसके नीचे नेवी नर्सिंग असिस्टेंट 52,000 की स्टार्टिंग है, और उसके नीचे आर्मी नर्सिंग असिस्टेंट जिसकी 36,000 की स्टार्टिंग है। तो ये डिफरेंस है, बिग डिफरेंस है, तो आप ज्वाइन कर सकते हो। लेकिन अगर लाइफस्टाइल के हिसाब से देखें, एयरफोर्स मेडिकल 1 नंबर, आर्मी नर्सिंग असिस्टेंट सेकंड पे और नेवी नर्सिंग असिस्टेंट थर्ड पे। नेवी का जॉब थोड़ा हार्ड होता है, मेरा भी दोस्त नेवी नर्सिंग असिस्टेंट में, दोनों के दोनों मेडिकल असिस्टेंट बोलते हैं। शिप में जाते हैं 6-7 महीना, काफ़ी दुखी हो जाते हैं जब आप गाँव में बैठते हैं। अविनाश है उनका नाम। तो जब अविनाश आता है, बैठते हैं हम लोग, उनसे बात करता हूँ कि तुम्हारा कैसा है, क्या शिप में कैसे तुम्हारा एमआई रूम है, आई मीन मेडिकल रूम है। वो बोलता है कि हमारा कोई मेडिकल रूम नहीं है, जो मेरा जहाँ बैठ के खाते हैं डाइनिंग टेबल है वही मेरा मेडिकल रूम है। वहाँ जैसे ही बैठ के खाते रहो, जैसे कोई पेशेंट आया सारी चीज़ हटाया, कॉकरोच वगैरह जो रहते हैं प्लेट प्लूट हटाया, उस पर लेटाया, वही मेरा एमआई रूम है साथ में। तो वहाँ पर बहुत कंजेस्टेड होता है, लाइफ काफ़ी डिफिकल्ट होता है, पानी में किसी को सूट भी नहीं करता, उसको पहले पहले सूट नहीं करता था, उल्टियाँ होता था, स्किन खराब होता था। तो काफ़ी डिफिकल्ट टफ जॉब है नेवी की, ठीक है। उसके बाद इंडियन आर्मी की, उसके सबसे रॉयल जॉब है इंडियन एयरफोर्स की। अगर आप इंडियन एयरफोर्स में नर्सिंग असिस्टेंट या फार्मेसी के लिए ड्रीम बना रहे हैं तो बढ़िया है, बात है, ठीक है। इसको अगर आपको मिल गया बहुत अच्छी बात है, आर्मी मिल गया बहुत अच्छी बात है, नेवी मिल गया बहुत अच्छी बात है। देश के लिए काम करें, यूनिफॉर्म के लिए काम कर रहे हैं, ठीक है। पीछे जो हमारे मासूम लोग हैं उनको प्रोटेक्ट करने के लिए काम कर रहे हैं, चाहे वो आर्मी हो, नेवी हो, एयरफोर्स हो, वर्दी वाले हैं, देश के लिए काम करना चाहते हैं, किया है और आगे भी करते रहेंगे, ठीक है। इसी जोश के साथ मेहनत करते रहिए। आपकी कोई क्वेश्चन है नीचे कमेंट सेक्शन में करिए। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में दोस्तों। जय हिंद, हैप्पी यूनिफॉर्म, जय जगन्नाथ।